हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम इन साइंस सिरा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं जो ऑटोट्रॉपिक के जस्ट बाद टॉपिक है जिसका नाम है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये टॉपिक हम लोगों के बारे में मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, उसे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट मीन्स डेफिनेशंस होंगे और साथ ही साथ इसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस होंगे और कुछ बेसिक चीज़ होंगे जो हमारे लाइफ रिलेटेड या फिर जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए अच्छे होंगे। जो लोग पढ़ने वाले बच्चों हैं मीन्स जो लोग क्लास 10th में अभी एट ए टाइम प्रेजेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं 2023 में, वो फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी है। और जो लोग बेसिक जानना चाहते हैं उनके लिए भी है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं वो उनके लिए भी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को शुरू किया जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस आर द heading of the heterotropic nutrition means to say that hetero means ही होता है different and tropic means nourishment means वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से अपना नॉरिशमेंट्स मीन्स जो दूसरे मीन्स यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरे मीन्स हो सकता है यहाँ पे प्लांट मीन्स प्लांट हम लोगों को जीवन दे रहे हैं। दैट मीन्स वी फुल्ली डिपेंड ऑन प्लांट्स इवन दो फ्रॉम द एमीबा मीन्स फंगी, प्रोटोजोआ स्पेशली एमीबा एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर में उगे हुए होते हैं, लाइक क्रीपर प्लांट बहुत सारे होते हैं। जिसमें एग्जांपल बहुत सुंदर से एग्जांपल जो क्लास 10th के एनसीईआरटी में कस्कुटा रिफ्लेक्सस का पूरा नाम, ये हमेशा दूसरे प्लांट के ऊपर उगेंगे और ये अपना भोजन खुद से ना बना के वो दूसरे प्लांट से डायरेक्टली क्या करते, कलेक्ट कर लेते, जैसे हम लोग प्लांट से अपना भोजन मीन्स अपना फूड कलेक्ट करते हैं। समझ में आ गया होगा बात। अब माय डियर स्टूडेंट, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कंज्यूमर मीन्स जो कंज्यूम करता है, मीन्स टू से दैट जो कंज्यूम करता है, जो ले लेता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन मीन्स इनटेक ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है आप सब ध्यान, इनटेक ऑफ रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स मीन्स रेडीमेड मीन्स पका पकाया खाना ले लेते हैं। जैसे हमारी माँ है ना, हम लोगों के लिए खाना बना के हम लोगों को पता भी नहीं होता एज अ स्टूडेंट कि खाना कहाँ से बन रहा है, तो मम्मी प्रोसेस करके बट रेडीमेड क्या होता है खाना देते थे। एक तरह से उस तरह का फूड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेटेरोट्रॉपिक फूड न्यूट्रिशन कह सकते हैं। और जो एनिमल्स इस तरह पे डिपेंडेंट होते हैं उसे हम लोग हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। समझ में आ गया बात आप लोगों का। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ फूड कि नेचर में ये जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है मींस हेटेरोट्रॉप्स है, ये किस किस तरह से फूड को गैदर करते हैं, किस किस तरह से फूड को लेते हैं। जैसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक में बात किए थे कि वहां पे जो दो तरह के होते हैं, एक मींस केमोसिंथेसिस होते हैं और एक फोटोसिंथेसिस होते हैं। यहाँ पे जो है वो तीन है, याद रखना। फर्स्ट नेम इज, मैंने 1 नंबर लिखा, दैट नेम इज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ रहे बात ना, सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोफाइटिक। सेकंड नंबर इज द पैरासाइटिक और पैरासाइटिज्म एंड थर्ड नंबर इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये होलोजोइक के बारे में आप पहले ही जानते हैं आप लोग। चलिए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे मैंने व्हाट क्वेश्चन लिखा। व्हाट मींस क्या, मींस क्या लेते हो। यहाँ पे डेफिनेशन, छोटा सा डेफिनेशन, आप ये डेफिनेशन को आप फाइनल एग्जामिनेशंस में भी आप लिख देते हैं तो आपको आंसर एग्जैक्टली मिल जाएगा। क्योंकि सीबीएसई बोलता है कि भैया आप लिखो तो टू दी पॉइंट लिखो, एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, आपकी फीलिंग को मैं समझता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने लैंग्वेज में लिखो, ना कि बुक के लैंग्वेज में लिखो। इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, आइदर वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, मतलब कि यह मतलब एनिमल्स या प्लांट से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो कि डेड होगा तो हम उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे क्या समझ में तो आ गया होगा आपको कि व्हाट टाइप्स ऑफ फूड ही मींस इट इज टेकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो आपका आंसर होगा डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम बैक्टीरिया, फंगी, जिसमें मशरूम वगैरह आप देखेंगे, मशरूम हमेशा उस जगह पे ही होगा जिस जगह पे प्लांट्स या एनिमल्स के एक्सक्रीटा मींस गोबर वगैरह आप जानते होंगे, तो वहां पे अक्सर ये उग जाते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हूं मैं, कि जो एनसीईआरटी में बस एक लाइन में लिखा हुआ है कि ये फूड को कैसे लेते हैं,
क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म की बात कर रही है ऑर्गेनिज्म मूवेबल नहीं माय डियर, वो चलते फिरते नहीं है, वो हम लोग के जैसा हाथ से खाना उठा के नहीं खा पाते, तो फिर कैसे लेते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दे रिलीज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, पॉइंट को नोट करना, क्योंकि मैं इस पॉइंट को नोट करने जा रहा हूं, मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं पैरासाइट में, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि दे रिलीज अ डाइजेस्टिव एंजाइम। वाई वो रिलीज क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो खाना को नहीं ले सकते। तो ये एक ऐसा ऑर्गन, यहाँ पे क्वेश्चन में इस हेटर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं इस पे एक क्वेश्चन रखूंगा, मैं एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रखूंगा कि कैसे, तो यहाँ पे उसी का आंसर दे रहा मैं कि ये कैसे लेते। तो बोला गया कि ये भैया ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं और उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद वो फूड को फिर से क्या करते हैं? ग्रैब कर लेते, मींस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैं दुनिया में पहला एक ऐसा एनिमल्स है, एक तरह का मींस ये पूरा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो फूड को बॉडी से बाहर एब्जॉर्ब करते हैं। याद रहेगा आपको, फूड को बॉडी से बाहर एब्जॉर्ब करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लिया है। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएंगे? मशरूम, ब्रेड मोल्ड, तो आप जानते ही होंगे आप लोग, है ना, ब्रेड मोल्ड के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, जो बेसिक क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग है, मींस इंटर बाहर का क्वेश्चन बोल सकते हैं, कि यहाँ पे ईस्ट का मैंने बोला कि ईस्ट एक इकलौता फंगी है, फंगी के जो है फंजाई भी, बहुत लोग फंगी बोलते हैं, बहुत से लोग फंगाई बोलते हैं, बहुत से लोग फंगी बोलते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाम को हम किसी भी लैंग्वेज से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फंगी जो इकलौता फंगी जो यूनिसेलुलर है, पहला बात। दूसरा बात, फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में तो आप जानते होंगे, फर्मेंटेशन के बारे में भी जानते होंगे आप लोग। फर्मेंटेशन मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, जो क्लास 8 के बुक में भी दिया हुआ, क्लास 10 के बुक में भी हल्का फुल्का दिया हुआ है ना, जो हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे हम लोग, जब वहां पे तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ईस्ट जो है फूड को ब्रेक करके फर्मेंट करता था। यहाँ पे एक बात आगे जो हम लोग रेस्पिरेशन में डिस्कशन करेंगे। सेकंड नंबर पॉइंट, यहाँ पे क्या बात हो रही थी? बात हो रही थी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म अब जो अपने फूड को बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं, जब तक हम लोग बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है जिसका नाम है हाउस फ्लाई। अगर आप हाउस फ्लाई को देखेंगे ध्यान से, खाना खाते हुए अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो हाउस फ्लाई जो है वो अपने मुंह से सैलिवा को निकालती है, और निकालने के बाद फूड को क्या करते हैं? उसको पहले डाइजेस्ट करते हैं और देन वो क्या करते हैं? बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो हाउस फ्लाई भी एक तरह से देखा जाए किस तरह से काम करते हैं? बिल्कुल सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन काम करते हैं, लेकिन वहां पे वो हाउस फ्लाई जो है सड़ा गला चीज को नहीं देते, वो तो बस तो प्रोसेस मींस हाउ नहीं, बल्कि हाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन उसके हिसाब से ये हाउस फ्लाई बिल्कुल एग्जैक्टली सेट करता है। तो आपका एग्जांपल मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, ये सब तो हो गया, लेकिन हाउस फ्लाई के केस में जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड जो है वो बिल्कुल कैसे करते? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। समझ में आ गया बात? नाउ वी डिस्कस अबाउट द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिज्म, मींस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और द एनिमल्स दैट बिलोंग टू द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइट्स, ठीक है ना। और प्रोसेस को पैरासाइटिज्म भी बोलते हैं। ऑब्टेन फूड फ्रॉम द लिविंग होस्ट, होस्ट समझते हैं ना, जैसे मॉस्किटो के लिए हम लोग क्या हो गए? होस्ट हो गए। खटमल के लिए हम लोग होस्ट हो गए, या फिर लीच के लिए बात करें हम लोग होस्ट हो गए, या भी बात कर सकते हैं हम लोग जो है आपका जो राउंड हम बोल सकते हैं, जो पेट में जोक होते हैं उसके लिए हम लोग होस्ट करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग होस्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म on or inside their body and they may damage or kill it in the process. Means to say that my dear कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा है जिसमें एनिमल्स जो होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, वो एक एनिमल्स बॉडी के ऊपर में क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, और वो उसी के ऊपर रह के वो जिंदगी गुजारते हैं। या तो उसको कभी कभी इतने ज्यादा दिन होते होते क्या हो सकता है, अगर वो खत्म नहीं हुआ तो वो एनिमल्स मर भी सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मे लिखा हुआ है, ठीक है ना, या उसके बॉडी को डैमेज करते। क्लियर हो गया पॉइंट? क्योंकि अगर मच्छर के काटने से इंसान सारा मर जाए तो मच्छर भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया बात ना आपको? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होस्ट और उसके ऊपर रहने वाले क्या होंगे? पैरासाइट। एग्जांपल्स नॉन क्लोरोफिलस प्लांट के बारे में, कस्कुटा रिफ्लेक्सा के बारे में जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। नॉन क्लोरोफिलस प्लांट, कस्कुटा रिफ्लेक्सा, जैसा मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे एग्जांपल। और माय डियर स्टूडेंट, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट नेम इज एक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। एक्टो मींस याद रखना आप लोग,
माय डियर स्टूडेंट, एक्टो मींस आउटसाइड होता है और एंडो मींस इनसाइड। याद रखना, एंडो एक्टो बार बार बायोलॉजी में कुछ टर्म्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो एक्टो मींस क्या होंगे, आउटसाइड। तो आउटसाइड इज लाइस हो गया, टिक्स हो गए, लीचेस हो गए। एंडो मींस राउंड वॉर्म या टेप वॉर्म। याद रहेगा आप लोगों को, राउंड वॉर्म या टेप वॉर्म एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें हम लोग जो है एक्टोपैरासाइट को डिवाइड कर सकते हैं और एंडोपैरासाइट को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात आपको कुछ इसके अलावा स्किन डिजीज के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। मैं एक स्किन डिजीज जो है क्या है वो सुन लीजिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में। माय डियर स्टूडेंट, कि अगर आप लोग इचिंग की बात करें, खुजली जो है, जैसे बहुत सारा इचिंग वगैरह होता है, खुजली, तो ये खुजली कैसे होता है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं कि खुजली क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पे जैसे बताया क्या भाई, कि फंगी का काम क्या है, फंगी का काम है कि एंजाइम को रिलीज करना और रिलीज करने के बाद उसको पहले डाइजेस्ट करना एंड डाइजेस्ट करने के बाद बॉडी में एब्जॉर्ब करना। ये बात तो समझ में आ गया बात, क्योंकि आपको पता है इंसान के बॉडी में बॉडी के ऊपर जितने भी स्किन डिजीज होते हैं ना, उसमें ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, वो फंगी होंगे। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। अब यहाँ पे समझिएगा बात को कि जो फंगी है वो क्या करते हैं भाई, वो केमिकल को रिलीज करते हैं, ठीक है ना। और केमिकल क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे जो हमारे लिविंग सेल्स को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है ना, हमारा लिविंग सेल्स जो होते हैं, जो आपकी स्किन होते हैं या बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म मींस सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब वो आपके ब्रेन को बोलेगा भैया यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे इचिंग हो रहा है, इसको क्या करो, इसको क्या करो, आप उसको नोचो, मींस उसको आप फ्रिक करो, उसको आप लगड़ो, है ना, जो भी चीज है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सीक्रेट एन एंजाइम मेक इचिंग इन ह्यूमन बीइंग, वो एंजाइम को, अब जब ये क्या होगा तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, इचिंग करेंगे, और इचिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके नाखून से क्या हो जाएगा, वहां के सेल्स क्या हो जाएंगे, और भी ज्यादा डेड हो जाएंगे। बात समझ में आ रही बात, और भी ज्यादा डेड हो जाएंगे। और इसके लिए फंगी को मौका मिल जाएगा, क्योंकि जो वो एंजाइम को डाइजेस्ट मींस जो बॉडी को डाइजेस्ट करने का काम जो था वो आपने नाखून से कर लिया, ठीक है ना। अब ये नाखून के अंदर कुछ फंगी भी चले जाएंगे, ठीक है। अब ये नाखून अगर बॉडी के कोई पार्ट को यहाँ टच करे या यहाँ टच करे या कहीं और टच कर रहे हैं तो क्या होगा, वो नाखून के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट में भी चले जाएंगे और इचिंग, और इसी तरह से खुजली बढ़ता है, ठीक है ना। यही हुआ शुरुआत किसका, छुआछूत की बीमारी का, जो कम्युनिकेबल डिजीज हुआ। तो इसी तरह से खुजली जो हम लोग गांव में अक्सर बोलते हैं, क्या भाई खुजली ऐसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, मतलब क्या हो गया कि टच नहीं करना। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैंने यहाँ बता दिया। इसलिए कहा जाता है कि नाखून को, नेल को क्लीन रखिए, नेल को छोटा रखिए, ताकि आप अगर आपको इचिंग कर भी रहा है तो आप क्या करो, आप फिंगर से करो, मसल से करो, ना कि नेल से करो। हाँ, मन तो करता है कि नेल से बहुत ज्यादा उसको ही करे, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, आपके नेल में चला जाए फंगी और दूसरे पार्ट में जाके उस बॉडी पार्ट्स को क्या करेंगे, हार्म करेंगे। समझ में आ गया बात। तो इचिंग क्यों होते हैं, खुजली क्यों होते हैं, खुजली टच से कैसे फैलते हैं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाते हैं, उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको जो पॉइंट छूट गया था सैप्रोफाइटिक का, वहाँ पे मैं बहुत अच्छा सा सुंदर सा एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। दे आर डिकम्पोजर और प्रोड्यूसर्स। मीन्स क्या होता है, ये डिकम्पोजर भी है या प्रोड्यूसर, मीन्स बेस्ट example for best for the environment because balance the nature means that ये जो आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है आपका, या जो फंगी जो है, ये क्या करते हैं, हमारे नेचर को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। कि जो एक्सक्रीटा या फिर जो एनिमल्स जो है डेड हो जाते हैं या प्लांट्स डेड हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं, फिर से डिकम्पोज कर देते हैं। इसलिए इसे हम लोग डिकम्पोजर भी बोलते हैं, और नेचर के लिए क्या करते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कि अगर हमारा शरीर को ये बैक्टीरिया या फंगी जो है अगर डिकम्पोज नहीं करेगा तो शायद फिर हम लोग मिट्टी में नहीं मिल पाएंगे, और मिट्टी में नहीं मिल पाएंगे तो फिर से प्लांट्स को जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। मतलब देखा जाए तो ये क्या करता है, रिसाइकिल का काम कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को मेंटेन का काम कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन अगर बोल दिया जाए कि ये चीज बहुत खराब है, इसको डिकम्पोजर्स को हटा दिया जाए या फिर फंगी को दुनिया से खत्म कर दिया जाए, शायद अंत में हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। तो समझ में आ गया बात होगा। और सबसे लास्ट टॉपिक आज का मेरा है, दैट्स नेम इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। माय डियर, होलोजोइक न्यूट्रिशन आप जानते ही हैं, इसमें हम लोग अभी इसके बाद जो मैं आपको वीडियो आपके सामने लेने आ रहा हूँ, मैं न्यूट्रिशन इन अमीबा होंगे पढ़ेंगे हम लोग, और एक होंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसकी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स मींस बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे ऑर्गन जहाँ पे डाइजेशन होते हैं, इसके बाद में लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। जो
और मैं इस तरह से कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का जिसमें मैं आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए उसका बेस्ट एग्जांपल्स और बहुत शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा ताकि आपको पढ़ने में कोई बोरिंग ना हो। तो होलोजोग न्यूट्रिशन क्या आइडिया है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। होलोजोग न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक फीड सिम सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड बाय इंजेस्ट। याद रखना यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर दिया, मैं रेड सब ब्लू से। इंजेस्ट करना मीन्स क्या होता है, इंजेस्ट मीन्स खाना खाने को इंजेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे खाना खाने का मतलब हाथ से लेना, एक जो बाइट लेते हैं हम लोग ना, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन कहा जाता है। एंड देन डाइजेस्ट, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, जैसे हम आपको आगे बताएंगे आपको कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में कैसे कैसे डाइजेशन होता है। सेकंड नंबर, फिर जब डाइजेशन हो जाए तो दिस विल गो टू योर स्टमक in a small intestine. In a small intestine all the digesters will be absorbed and then it will goes to the assimilation phase for the utilization of the cells for the energy for the life process। जैसा हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं कि आप जो भी खाना खाते हो वो डाइजेस्ट होगा तो भी कोई यूज नहीं है, वो एब्जॉर्प्शन होगा तब भी कोई यूज नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो खाना खा रहे हो वो खाना आपके बॉडी में जाके पूरी तरह से क्या होता है, यूटिलाइजेशन हो जाए, मीन्स टू से एनर्जी बन जाए, तभी जाके उस भोजन का इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए एसिमिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो खाना बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, टॉक्सिक सब्सटेंस के फॉर्म में, अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। बात समझ में तो आ गई होगी आपको। एंड देन द टाइप्स ऑफ होलोजोग न्यूट्रिशन ऐसे आपके एनसीईआरटी के बुक में 3 है, मैंने आपको 4 पॉइंट नोट किया है। फर्स्ट नंबर है हर्बीवोरस एनिमल्स, तो इसके बारे में डेफिनेशन पहले से आप लोग जानते हैं इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं। बेसिकली काऊ होंगे एंड डियर होंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे काऊ एंड डियर है। सेकंड नंबर कार्निवोरस, जो मीट को खाते हैं, मींस फ्लेश खाते हैं, दैट्स नेम इज लायन, टाइगर, ठीक है ना। एंड हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल और डॉग भी ले सकते हैं कि ये कुछ ऐसे एनिमल्स है दैट टेक्स द मींस ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन फूड्स एंड समटाइम्स फ्लेश, जैसे इंसान या डॉग ले सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट इज द ईगल एंड वुल्फ इज एग्जांपल ऑफ द कार्निवोर मींस स्कैवेंजर्स, मींस वो जो मरे वाले चीज को ही खाते हैं, जबकि ये क्या किसको खाएंगे, ये खाएंगे फ्लेश वाले में कार्निवोरस के लिए। मतलब कि अगर लायन किसी को मार देता है, मारने के बाद जानवर सबको पूरा तो नहीं खा पाता, तो वल्चर्स वगैरह आ जाएंगे, उल्फ वगैरह आएंगे और उसको क्या करेंगे, बचे हुए फूड को, जो डेड एनिमल्स हों उसको खा लेंगे, ठीक है ना। और एक पॉइंट में मैं आप लोगों के लिए और ऐड करना चाहता हूँ जिसमें अच्छे ज्यादातर बच्चे का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इस पॉइंट को आप लोग जरूर से जरूर नोट करना। वो पॉइंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा, डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। माय डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंस जैसा मैं अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं उसमें भी बहुत से बच्चे क्वेश्चन था कि सर आप तो बोल रहे इजेशन मीन्स खाना होता है, सॉरी इजेशन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बॉडी से बाहर निकलता है, और एक्सक्रीशन में भी बॉडी से बाहर निकलता है, तो क्या मीन्स जो स्टूल बॉडी के बाहर आते हैं थ्रू द एनस, क्या वो इजेशन है या एक्सक्रीशन है। तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, एक्सक्रीशन एंड इजेशन में डिफरेंस क्या है। इजेशन मैंने यहाँ पे लिखा अनडाइजेस्टेड फूड इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी, वो चीज जो आपकी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हुआ वो इजेस्टेड हो जाएंगे, मींस उसका बॉडी से बाहर निकलना इजेस्टेड कहलाएगा। एंड व्हाट इज द एक्सक्रीशन, द एक्सक्रीशन मींस टू से दैट द वेस्ट प्रोडक्ट और द मींस बाय प्रोडक्ट और द toxic substance or poisonous substance comes out from the body is known as excretion। तो बात समझ में आ गई होगी। excretion means वो चीज जो फूड में यूटिलाइज नहीं होता है, जो पूरी तरह से मतलब सॉरी इजेस्टेड मींस जो फूड यूटिलाइज नहीं होता है, मींस जो डाइजेस्ट नहीं होते बॉडी से बाहर आ जाते हैं। और एक्सक्रीशन मींस जो बॉडी में जाने के बाद यूटिलाइज होते हैं, यूटिलाइज के बाद जो बाय प्रोडक्ट निकलता है ना, मतलब जो चीज जो क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस जो, जैसे मान लीजिए प्रोटीन ज्यादा खाते हैं तो एमिनो एसिड या यूरिया यूरिक एमिनो एसिड तो यूज हो जाते हैं ना, यूरिया यूरिक एसिड ये बाय प्रोडक्ट है जो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को पसीना आ रहा है, तो पसीना क्या है,
ये एक्सक्रीशन है, ठीक है, स्वेटिंग एक्सक्रीशन होते हैं। जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता हूं मैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लिए बॉडी के लिए एक्सक्रीशन है। जैसे हम लोग जो है यूरिन रिलीज करते हैं, है ना, टॉयलेट होता है, तो ये भी एक तरह का एक्सक्रीशन है। तो बात समझ में आ गई बात आप लोगों को। वो चीज जो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होते हैं, मतलब पूरा फूड को प्रोसेस होने के बाद जो रिलीज होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। और जो फूड डाइजेस्ट ही नहीं होता है, यूज ही नहीं होता, वो डायरेक्टली अनयूज निकल आते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इजेशन। माय डियर स्टूडेंट, है ना, कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और इस पॉइंट जितने भी यहाँ पे है, कुछ पॉइंट डेफिनेशन, इसको आप लोग जरूर यूज कर लीजिएगा। और ये आप लोगों के लिए मीन्स स्पेशली फॉर द क्लास 10 के लिए। और इसमें से कुछ टर्म है, जैसे मान लीजिए होलोजोइक न्यूट्रिशन में आगे डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो 1 पॉइंट 2 3 4 5 पॉइंट जो है आपका इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये पॉइंट मैं अमीबा के लिए फिर से लेकर आ रहा हूं मैं, जिसमें ये पॉइंट होगा। तो ये आपके लिए 2 पॉइंट, एक डेफिनेशन बेस में ये पॉइंट आपके सामने आ गया, और अमीबा के लिए भी ये पॉइंट आपका आएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि इसको अपलोड, है ना, डाउनलोड मीन्स सॉरी, इसको नोट कर लीजिए अपने नोट कॉपी में। कोई डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं फिर से मीन्स मेमोराइज करा दूँ कि मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन के लिए बना रखा है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो आपके टर्म 1 एग्जाम जो स्कूल में होते उसके लिए, या फिर जो फाइनल एग्जामिनेशन मीन्स फाइनल 2023 में जो आएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जिसमें मैं अमीबा और ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के लिए मैं फिर से आप लोग वीडियो बना के लेकर आ रहा हूँ मैं। तो इसको आप, है ना, तो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा जी जान लगा के कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग बच्चे जो स्कूल में नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे वीडियो लेकर समझ पाएँ। तो मेरा वीडियो को आप शेयर करो, है ना, और मन करे तो लाइक करो, और अगर मन थोड़ा बहुत कर ले तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे वीडियो देख के चले जाएंगे, तब भी मुझे कोई इशू नहीं है। बस मेरा ये सपना है कि मेरा अपना नॉलेज को अपने स्टूडेंट के लिए, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो सारे लोगों के लिए ये वीडियो को सेंड करें, ताकि उसका लाइक अच्छा हो। मन करे तो सब्सक्राइब करो, नहीं मन करे तो ना करो, आप जा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आप नॉलेज लेते रहिए और नॉलेज को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये शुरू से हम लोगों का आ गया कि नॉलेज को बढ़ाते रहो, आपका भी नॉलेज बढ़ते रहेगा। मैं आपको नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, मैं आप दूसरे को नॉलेज बढ़ाओ। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।